सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में शुरुआत हमेशा की भांति कुछ वार्म अप क्रियाओं से, सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने फैलाएंगे, दोनों हाथ पीछे रखेंगे, अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करेंगे। इस प्रयास में घुटनों को ना उठने दें, करते जाएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोनों पंजों को गोल गोल भी घुमाएं, गोल गोल घुमाएं दोनों पंजों को एक साथ। कोशिश करें बड़े से बड़ा घेरा बने। रिवर्स भी करेंगे। दोनों पंजों को रिवर्स साइड में बड़े से बड़ा घेरा बनने दें। करते जाइए, करते जाइए, मुस्कुराते जाइए। अब आ जाएंगे वापिस। हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। दाएं पांव को थाई से पकड़ें और साइकिल के पेडल की तरह चलाएं। राइट पांव को साइकिल के पेडल की तरह चलाएं। लेफ्ट पांव को सामने तान कर रखें। इसी प्रकार इसी पांव से उल्टी साइड में पेडल चलाएं। कमर को भी यथासंभव सीधी रखने का प्रयास करेंगे। वापिस आ जाएंगे। पांव सीधा। क्रिया को करेंगे बाईं टांग से। बाईं टांग को पकड़िए, बड़े से बड़ा साइकिल के पेडल की तरह घेरा बनाइए। जब आप पेडल बनाएं, जब पांव सीधा हो तो पंजा आपका आगे की ओर तने। जब पांव आपका मुड़े तो पंजा अंदर की ओर खींचे। इस बात का भी ख्याल करें। पेडल को रिवर्स करिए। घुटने के लिए बहुत ही उत्तम है। पूरे पांव की मांसपेशियां प्रभाव में आती हैं। वार्म अप क्रियाओं में अति महत्वपूर्ण। आ जाएंगे वापिस। तनिक विश्राम ले लें,
श्वास को सामान्य कर लें, रिलैक्स। दोनों पांव को 1 फीट खोल दें, दोनों पांव के अंगूठे आसन पर लगाएं। करते जाइए, करते जाइए। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, करिए करिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत प्यारा मौसम आजकल। आवृत्ति को पूरा करेंगे। दोनों पांव मिलाएं, दोनों एड़ियों को एक साथ अपने हिप से लगाइए। एक साथ दोनों पांव को, एड़ियों को अपने हिप से लगाइए, खोलिए, फिर लगाइए, फिर खोलिए। कोशिश जरूर हो कि शरीर से टच हो मेरी एड़ियां। हथेली का सहारा लेकर सभी करेंगे। समझ में आने के बाद आंखें भी बंद करें, घुटने अगर मिले रहे और उत्तम। आ जाएंगे वापिस, तनिक विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। चक्की चलाएंगे, दोनों पांव सामने ताने, दोनों हाथों को क्लैंप करें और गोल गोल अपने पूरे कटी भाग को घुमाएं। कोशिश करें मेरी कलाई पंजे से आगे जाए। पंजे लगातार तने रहे, कोहनियां सीधी रहे। घुटनों के नीचे गैप तो बिल्कुल भी ना आए। थोड़ा और प्रयास करें पूनम जी, कोशिश करें कमर को झुकाकर मेरी कलाई पंजे से आगे पहुंचे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अपनी तरफ से सभी साधक साधिकाएं 100% देने का प्रयास करें। रिवर्स भी करेंगे इसी प्रकार। ये छोटी छोटी क्रियाएं देखिए शरीर को प्रभावित कर रही हैं, हमारे आलस को दूर कर रही हैं, हमारे आसन बढ़िया बनाने में सहायक बनने वाली हैं। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। पाँव को थोड़ा खोल दें, सीधा कर दें, हल्का विश्राम ले लें। सामान्य श्वास। बटरफ्लाई करेंगे, दोनों एड़ियों को पास से पास में लेकर आए, दोनों हाथों से पंजों को अच्छे से ग्रिप करके कमर गर्दन सीधी करके घुटने ऊपर नीचे करें। सभी करेंगे जी, लगातार करेंगे। नए साधक क्षमता को अवश्य ध्यान में रखें।
वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। सभी का बड़ा सराहनीय प्रयास। विनीता जी, माधुरी जी, सुनीता बजाज जी, कुमार जी, पूनम जी, नरेंद्र जी, नरेंद्र जी, सुनंदा जी, गीता नेगी जी, एन के मनचंदा जी, श्रीमान नरेंद्र जी और मीना जी, सभी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। सभी एक साथ में गैलरी व्यू में देख पा रहा हूं। करते जाइए, थोड़ा कमर को सीधा रखें, खींच के रखें ऊपर। कोशिश करें घुटने मेरे आसन को स्पर्श करें। एड़ियां आगे बिल्कुल ना जाए। हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द। इस कमरे में होगा भैया वाले। करते जाइए, करते जाइए। आ जाएंगे वापिस। थोड़ा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर दें। पद्मासन लगाएंगे। दोनों पांव मिलाएं। पहले राइट पांव को मोड़कर नाभि के निकट बाईं ओर स्थित करें। फिर लेफ्ट पांव को मोड़कर नाभि के राइट साइड में स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। अब कोई हिलडुल ना हो। कमर गर्दन सबकी सीधी है। आंखें भी सभी की कोमलता से बंद है। 2-4 गहरे लंबे श्वास। मन को शांत कीजिए, एकाग्र कीजिए। सुबह की समृत बेला में इतने बड़े परिवार के साथ प्रतिदिन सामूहिक योगाभ्यास कर रहे हैं। ईश्वर की विशेष कृपा। अपने आप के ऊपर गर्व महसूस करें। हर क्रिया को कल से और अच्छा करेंगे, ऐसा मन में संकल्प करें। 3 बार ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र। सभी की आवाज आए। लीजिए गहरा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्।
हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से इसी अवस्था में बैठकर लेफ्ट और राइट में थोड़ा ट्विस्ट करेंगे। एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, सभी करेंगे। पूरे प्रयास के साथ करेंगे। करते जाएं, मुस्कुराते जाएं। झुकना नहीं है, झुकना नहीं है, केवल और केवल घुमाव देना है। आ जाएंगे वापिस। पाँव को खोल दें, थोड़ा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। अब हम बनाएंगे बैलेंस। थोड़ा सामान्य होने के बाद पंजों के ऊपर बैठ जाएं, घुटनों को मिला लें, हाथों को प्रणाम मुद्रा में ले लें और अपनी एड़ियों को भी उठा दें। आंख खोल कर लें, सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट कर लें और बिना हिले डुले रुके थोड़ी देर। देखने में बड़ी ही सिंपल सी क्रिया, लेकिन पूरे शरीर का वजन केवल पांव के अंगूठे उंगली पर आ जाता है, जिससे मेरी रक्त प्रणाली बहुत बढ़िया बनती है। पूरे शरीर में रक्त अच्छे से भ्रमण करने लगता है, पहुंचने लगता है, कंसंट्रेशन बनती है, बॉडी पर नियंत्रण आता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। रुके रुके रुके, फायदा रुकने से ही होगा। मुस्कुराकर रुके, मुस्कुराहट में कमी ना आने दें। इसी अवस्था में बिना सहारा लिए धीरे से खड़े हो जाएं, आराम से खड़े हो जाएं। हाथ नीचे, तनिक विश्राम ले लें। आगे की सुंदर साधना का अभ्यास प्रज्ञा द्वारा। आइए अब अपने आसन पर करते हैं थोड़ी जॉगिंग। एकदम फुर्ती के साथ आसन के आगे पीछे होकर अपने हाथों को ऊपर ले जाएं आकाश की ओर। आलस दूर होगा, करो जॉगिंग अच्छे से। एड़ियां प्रयास करें नितंबों पे लगाने का।
धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। गहरे लंबे श्वास लेकर अपने श्वासों को सामान्य कर ले। अब हम करते हैं त्रिकोण आसन भाग 2। अपने पाँव को अधिक से अधिक खोल लें। दोनों हाथों को ले आए 180 डिग्री पर। दायां पंजे का रुख करें बाहर की ओर। और अब धीरे धीरे दाईं ओर झुकना प्रारंभ करें। हमारे हाथ ऐसे ही रहे पूरे दौरान। गर्दन को भी घुमाकर ऊपर वाली हथेली को देखें। घुटना सीधा, घुटना ना मोड़े। अगर थोड़ा हो थोड़ा करें, लेकिन सही करें। आगे की ओर ना झुके, आगे की ओर झुक रहे हैं कुछ साधक। आएंगे धीरे धीरे वापस। पंजे को कर दे वापस। अब की बार बाएं पंजे को घुमाए बाहर की ओर। और अब धीरे धीरे बाईं ओर झुकना प्रारंभ करें। गर्दन को घुमाकर देखें ऊपर वाली हथेली को। साइड की चर्बी कम होती हुई। बहुत अच्छा कर रहे हैं सब साधक। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ नीचे, पाँव में दूरी कम करेंगे। आंखें बंद करके थोड़ा विश्राम। अब हम करते हैं वीरभद्रासन। दाएं पंजे को लेके आए आगे से आगे। बायां पांव पीछे। दोनों पंजे आ जाएं एक लाइन में। दोनों हाथों को सामने से तानते हुए ले आए कंधों के सामने। कंधों के सामने मिलाएं हाथों को नमस्कार मुद्रा में। और श्वास भरते हुए हाथों को ले जाएं ऊपर। भुजाओं को लगा दे कानों से। श्वास भरे, लंबाई दे ऊपर से ऊपर। और श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे पीछे। और आगे वाले घुटने को मोड़कर ले आए पाँव को 90 डिग्री पे। आगे वाले घुटने को मोड़कर अपनी थाइस को ले आए आसन के पैरेलल। अगर समझना आए तो सामने देख ले। पीछे झुके कमर से, गर्दन ऊपर से ऊपर। हमारी रीढ़ के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत ही उत्तम आसन। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ नीचे। इसी स्थिति को करेंगे दूसरे पांव से। अब की बार बायां पांव आगे, दायां पांव पीछे। दोनों पंजे हमारे एक लाइन में।
दोनों हाथों को सामने से तानते हुए ले आए अपने कंधों के सामने। हाथों को ले आए नमस्कार मुद्रा में। गहरा लंबा श्वास भरते हुए भुजाओं को लेके आए ऊपर और कानों से सटा दें। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे पीछे और आगे से घुटने को मोड़ दें। थाइज हमारी जमीन के पैरेलल हो जाए। पूरी हथेलियां मिलाकर रखें। थोड़ा और झुकने का प्रयास करें। सामने से जितना आप घुटना मोड़ेंगे उतना नीचे जाने में सहायता मिलेगी। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ तानते हुए साइड से नीचे। पाँव में दूरी कम। आंखें बंद करके करेंगे विश्राम। दोनों हथेलियों को रखें अपने चेस्ट के आगे। अब फिरकी चलाएंगे। अपनी कोहनियों को पीछे ले जाएं जैसे कि आपस में मिलानी हो हमें। एक बार दायां हाथ ऊपर, फिर बायां हाथ ऊपर। गर्दन सीधी। हमारी चेस्ट एक्सपैंड होती हुई, कंधे प्रभाव में आते हुए। हथेलियों को रखें एकदम सीधा। 5 उंगलियां मिलाकर रखें। आ जाएंगे वापस। अब हम करते हैं उठक बैठक। दोनों हाथ सामने। पाँव को अधिक से अधिक मिलाकर करें। जाएंगे नीचे 1, ऊपर 2, एड़ियां आसन से लगाकर रखें। ऊपर 3, ऊपर 4, ऊपर 5। थोड़ा रुकें। आने दे घुटनों को प्रभाव में। ऊपर, हाथ नीचे, करेंगे विश्राम। श्वास सामान्य कर लें। आंखें बंद, भरेंगे गहरे लंबे श्वास। आ जाएं आसन के आगे वाले हिस्से पर। अब हम करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार। दोनों हाथ शरीर के साथ, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए। एकदम ताने हाथों को आएंगे पहली स्थिति नमस्कार मुद्रा में। कोहनी से लेके हथेली तक का भाग एकदम सीधा। आंखें कोमलता से बंद। करेंगे सूर्य भगवान का आह्वान। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। लेके जाए दोनों हाथों को सामने से आकाश की ओर। ताने हाथों को अधिक से अधिक ऊपर, कलाई सीधी। कमर से भी झुकेंगे थोड़ा पीछे।
ताड़ासन के सभी लाभ मिलते हुए कंधों का दबाव भी पीछे की ओर बनाएं। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकना प्रारंभ करें। हमारे कान और भुजाएं अलग ना हो। जिनको कमर दर्द हो वह इस स्थिति में ना रुके, इसे अगली या पिछली स्थिति में रुकें। पेट को पिचकाएं, झुकने में सहायता मिलेगी। माथे को लेके जाएं अपने घुटने के नजदीक से नजदीक। घुटना सीधा, घुटना ना मुड़े। हमारी 20 उंगलियां आसन पर। अपनी दोनों हथेलियों को पंजों के दाएं बाएं जमाएं और अपने दाएं पांव को ले जाएं पीछे से पीछे। दायां पांव का घुटना आसन से उठा रहे, कमर थोड़ी नीचे, माथा आकाश की ओर। पूरी हथेली लगाएं आसन पर मीना जी। 5 उंगलियां मिलाकर रखें। हमारा लीवर खिंचता हुआ, पैनक्रियाज दबती हुई। रुकने का मन बनाएं। जब तक सूर्य नमस्कार में थोड़े पसीने ना निकले मजा नहीं आता। दूसरा पांव भी लेके जाएं पीछे और आ जाएं पर्वताकार स्थिति में। एड़ियां आसन पर, ठुड्डी कंठकूप में। साटिका नाड़ी प्रभाव में आती हुई, थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आती हुई। पैरेलल आ जाएं। गर्दन सामने की ओर। क्रम से लगाएंगे घुटने। नाभि का संकोचन करते हुए छाती एवं माथा। कोनिया आसन से उठी रहें और शरीर के साथ लगी रहें। सूर्य नमस्कार में विश्राम की स्थिति। धरती माँ के गुण हमारे अंदर समाते हुए शरीर को आगे धकेलते हुए उठा दे अपना धड़, कोनियों को कर दे सीधा और आ जाए भुजंग आसन में। भुजंग आसन। थाइज आसन पर लगी रहें। पीछे से एड़ियां मिला के रखें। एड़ियां ना खुलें। गर्दन पीछे से पीछे। पुराने से पुराना कमर दर्द ठीक होता हुआ, सर्वाइकल ठीक होता हुआ।
हमारी रीढ़ की प्रत्येक गोटी प्रभाव में आती हुई। कंधों को भी पीछे ले जाएं। अब बिना घुटनों का सहारा लिए आ जाएंगे पुनः पर्वताकार स्थिति में। हाथों की 5 उंगलियां मिलाकर रखें। हमारा शरीर पर्वत की तरह मजबूत बनता हुआ। शरीर को आगे से थोड़ा धकेले पीछे की ओर, स्थिति अच्छी बनेगी। एक ही बार में अब ले आए अपने दाएं पांव को दोनों हथेलियों के बीच में। हमारा घुटना पंजे से आगे ना निकले। हमारा पांव दोनों हथेलियों के बीच में। गर्दन ऊपर से ऊपर। महेंद्र जी प्रयास करें पांव को थोड़ा और आगे करने का। अब की बार लीवर दबता हुआ, पैनक्रियास खिंचती हुई। लेके आएंगे दूसरा पांव भी आगे। अब की बार फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती हुई, थोड़ा और झुकने का प्रयास करें। अगर हमारी आधी हथेली लगी थी शुरू में तो अब पूरी लग जाएगी। कानों को भुजाओं के साथ लगाकर रखें और धीरे धीरे कमर को कर दे सीधा। हाथों को ले आए ऊपर। ताने भुजाओं को ऊपर से ऊपर। कमर से झुकिए थोड़ा पीछे की ओर। आ जाएंगे नमस्कार मुद्रा में। करें सूर्य भगवान का धन्यवाद। हाथ नीचे। अपने आसन पर शव आसन में लेटकर करें विश्राम। दोनों हाथ हमारे आसन पर, शरीर से थोड़े दूर। हथेलियों का रुख आकाश की ओर। आंखें कोमलता से बंद। ध्यान हमारा आती जाती श्वासों पर। सूर्य नमस्कार अपने आप में पूर्णासन। हमारा शरीर का प्रत्येक अंग प्रभाव में आया। सूर्य नमस्कार के बाद विश्राम बहुत ही जरूरी। आएंगे चेतन अवस्था में। दाहिनी ओर करवट लें और अपने आसन पर उठ बैठें। दोनों पांव सामने। हाथ कमर के पीछे।
करते हैं जानुसीर आसन। एड़ी पंजे मिलाएं। दाएं पांव को मोड़कर एड़ी को रखें बाई जंघा मूल पर। दायां घुटना आसन पर। समझना आए तो आगे देख लें। दोनों हाथ हमारे बाएं घुटने पर। बायां पंजा ताने आगे से आगे। दोनों हाथों को सामने से तानते हुए ले आए आकाश की ओर। भरेंगे गहरा लंबा श्वास। ताने ऊपर से ऊपर शरीर को और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकना प्रारंभ करें। प्रयास करें हमारा हाथ दोनों बाएं पंजे से आगे निकल जाएं। घुटने ना उठाएं आसन से। दोनों घुटने आसन पर। पूर्ण स्थिति में माथा भी हमारी लग जाता है घुटने से और दोनों कोहनियां आसन पर। बहुत अच्छे सुनीता जी, सुनंदा जी, विनीता जी। हमारी पेट की चर्बी कम होती हुई, साटिका नाड़ी प्रभाव में आती हुई। पांव पर खिंचाव को महसूस करें। धीरे धीरे आएंगे वापस। पुनः दोनों हाथों को ताने आकाश की ओर। अब अपने हाथों को साइड से तानते हुए ले आएंगे वापस। पांव भी सामने। करेंगे 2 क्षण का विश्राम। इसी स्थिति को करेंगे दूसरे पांव से। अब की बार बायां पंजा हमारा दाएं जंघा मूल पर। दोनों घुटने आसन पर। दोनों हाथ हमारे दाएं घुटने पर। पंजे को ताने अधिक से अधिक बाहर। कमर गर्दन एकदम सीधी। दोनों हाथों को सामने से तानते हुए ले आए आकाश की ओर। भुजाओं को कान से सटा दें। भरेंगे गहरा लंबा श्वास और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकना प्रारंभ करें। पेट को पिचकाएं। अंदर से अंदर झुकने में सहायता मिलेगी। गीता नेगी जी की भी बहुत ही अच्छी स्थिति। उनकी दोनों कोहनियां भी लग गई आसन पर। बहुत अच्छे। रुकने का प्रयास करें। जब हमारा मन करता है वापस आने का, अगर हम उसी टाइम रुके रहेंगे तो हमारी स्थिति और अच्छी होगी और रुकने में सहायता मिलेगी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा हमारा। बहुत अच्छा प्रभाव आता हुआ हमारे पांव पर। आ जाएं धीरे धीरे वापस। दोनों भुजाओं को ताने आकाश की ओर। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को साइड से ले आए वापस। दोनों पांव सीधा है। दोनों हथेलियां रखें दाईं ओर। दोनों पांव को बाईं ओर से मोड़ते हुए आ जाए वज्रासन में। वज्रासन में करेंगे विश्राम।
दोनों हाथ हमारे घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। भरें गहरा लंबा श्वास। अब हम करते हैं उष्ट्रासन। आ जाए अपने घुटनों पर, पाँव को खोल ले कंधों जितने, पीछे से पंजे भी खोल दें, एड़ियां भी खोल दें और अपने पंजों को लिटा लें। दोनों हाथों को रखें कमर पर, आगे से चारों उंगलियां मिली हुई, पीछे से दोनों अंगूठों को मिलाकर रीढ़ के निचले वाले हिस्से पर बनाएंगे थोड़ा प्रेशर। और अब धीरे धीरे पीछे झुकना प्रारंभ करें। नाभि से लेके घुटने तक का भाग एकदम सीधा। जब कमर दोहरी हो जाए तो अपने हाथों को रख दे अपने एड़ियों पर। जबरदस्ती ना करें, अपनी क्षमता अनुसार ही करें। हमारी रीढ़ लचीली बनती हुई, कंधे प्रभाव में आते हुए और हमारा सर्वाइकल भी प्रभाव में आता हुआ। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं सभी। जो वापस आ गए हैं प्रयास करें दोबारा। दोनों हाथों को ले आए कमर पर, धीरे धीरे आएंगे वापस। वज्रासन में बैठकर करें विश्राम। हम्म? क्यों? आ जाए पेट के बल। शिथिलासन दाईं ओर। दाएं अंग सीधे, बाएं अंग मुड़े हुए। अब हम करेंगे मकर आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों कोहनियों का स्टैंड बनाकर ठुड्डी को रख दे अपने हथेलियों पर। दोनों कोहनियां मिलाकर रखें और आगे से आगे रखें। जितनी कोहनियां आगे होंगी गर्दन पर उतना ही प्रभाव आएगा। और अब बारी बारी से अपनी एड़ियों को लगाएंगे अपने नितंबों पर। पंजों को तान कर रखें। हम्म हम्म जितनी कोहनियां आगे रखेंगे उतना सर्वाइकल प्रभाव में आएगा। हमारे घुटने भी प्रभाव में आते हुए, रीढ़ का निचला हिस्सा प्रभाव में आता हुआ।
अब दोनों पांव से मिलाकर करें। कोहनियां मिलाएं, कोहनियां हमारी नजदीक से नजदीक हो। माधुरी जी, कोहनियां थोड़ा और पास लेके आए। आ जाएंगे वापस। करेंगे शिथिलासन, बाईं ओर में विश्राम। बाएं अंग सीधे, दाएं अंग मुड़े हुए। पुनः एड़िया पंजे मिलाएं। अब हम करेंगे सर्पासन। दोनों हाथों को क्लैम्प करके रखें अपने कमर पर। ठुड्डी आसन पर। श्वास भरें और अपना आगे से धड़ और पीछे से पांव बिना घुटने मोड़े उठा दें और दाएं बाएं डोलन करें। इस आसन से हमारा पेट का मोटापा बहुत ही जल्दी खत्म होता है। श्वास भरकर करने वाली क्रिया। अगर श्वास भरनी हो तो दाएं ओर या बाएं ओर से भरें। पंजों को तान कर रखें, पांव सीधे रखने में सहायता मिलेगी। बहुत ही अच्छे सुनीता जी। बहुत ही अच्छे नरेंद्र जी, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप। घुटने सीधे, घुटने ना मुड़े। आ जाएंगे वापस। दाईं ओर करवट लेते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। आगे की कक्षा लेंगे नरेंद्र जी। बहुत ही सुंदर आसन कराए प्रज्ञा बेटी ने। और लें विश्राम। एक दो लंबे गहरे श्वास भरें, एक दो लंबे गहरे श्वास छोड़ें। मिलाएं एड़ी पंजे। दोनों हाथों को ले सर के पीछे।
करेंगे लेटने वाला ताड़ासन। श्वास भरते हुए हाथों को पीछे से पीछे, पैरों को आगे से आगे खींचें। नाभि को केंद्र बिंदु मानकर खींचते जाएं। घुटनों का दबाव आसन पर रखें। हथेलियों का पृष्ठभाग आसन पर, कोहनियां भी आसन पर हो जाएं। अधिक से अधिक शरीर हमारा आसन से लगे। खिंचाव की अवस्था में रुके रहें। सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। रुकना है जी, कम से कम 1 मिनट रुकना है, कम से कम 1 मिनट रुकना है। विपरीत दिशा में हाथ को लगातार खींच के रखें जी। थोड़ा सा और गुंजाइश है, खींचें और खींचें। सभी नस नाड़ियों में रक्त का संचार बहुत अच्छे से होने लगा है। खिलावट आ गई जी सभी नस नाड़ियों में। खींचते जाएं, खींचते जाएं, खींचते जाएं। पंजों को तान के रखें, हाथों को ऊपर से ऊपर खींच के रखें। 2 भागों में बांट दें शरीर को, बिल्कुल खींच दें, ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे। कोहनियां और सीधी कर दें। समस्त हड्डियों के जोड़ पूरी तरह प्रभाव में आने लगे हैं। करें करें करें, 30 सेकंड और करें भी। खिंचाव बना रहे, श्वास सामान्य लेते रहें। अर्थराइटस यानी हड्डियों के जोड़ों में दर्द, यूरिक एसिड को बाहर निकलने दें। बहुत ही सुंदर आसन कर रहे हैं जी, ताड़ासन, लेटने वाला। धीरे धीरे आएंगे वापस। यहीं पर हाथ करेंगे ढीला, पैरों करेंगे ढीला। लेंगे कुछ पल के लिए विश्राम। करते हैं जी पादुतानासन। दोनों हाथ सर के पीछे रहेंगे। पंजों को तान के रखें। करेंगे इसकी पूर्ण क्रिया। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को, दोनों पैरों को एक सिमेट्री में लेके आए, ऊपर से ऊपर 90 डिग्री पर। बहुत अच्छी सुनंदा जी, बहुत ही अच्छी स्थिति हमेशा रहती है आपकी। पंजों को तान के रखें, ऊपर रुकें, उल्टे स्टूल की माफिक। अब शब्दों पे ध्यान देंगे जी। दायां पैर, बायां हाथ धीरे धीरे नीचे लेके आए। प्रयास करें एड़ी हमारी आसन से टच ना हो। खिंचाव बना रहे, पंजे तने रहें। कुछ क्षण के लिए रुकें। धीरे धीरे आएंगे वापस। पुनः आएंगे मध्य में। अब इस बार जाएगा ये हमारा लेफ्ट पैर, दायां हाथ नीचे से नीचे, किंतु स्पर्श ना करे आसन से। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर सभी का अभ्यास। धीरे धीरे आएंगे वापस। हाथों को, पैरों का कंट्रोल रखें, 90 डिग्री पर ही रखेंगे थोड़ी देर और। अभी पंजों को तान के रखें बाहर की ओर। पंजों को अपनी ओर खींचें, सामने, अपनी ओर, सामने। और धीरे धीरे एक ही सिमेट्री में अत्यंत धीरे धीरे आएंगे वापस। एड़ियों की रखने की आवाज बिल्कुल भी ना आए। जितना धीरे आएंगे जी उतना ही लाभ मिलेगा। शक्ति बचा के रखें ताकि हमारी एड़ी धीरे से लगे।
आ जाएंगे जी सब आसन में। हाथों को ले लें आगे। अब कोई आसन नहीं है जी, पूरी तरह करें विश्राम, सब आसन। ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर। किसी भी अंग में कोई असुविधा हो रही हो या दर्द हो, ध्यान को केंद्रित करें उस अंग पर। उस अंग को हिला डुलाकर सामान्य करें। रक्त का स्राव उस अंग पर अधिक होने से वह स्वस्थ होने लगेगा। शुभ संकल्प लें। अपने साथियों को अपने ग्रुप में चर्चा करेंगे, लिंक भेजेंगे, योग अभ्यास से जोड़ने का प्रयास करेंगे। आएंगे चेतन अवस्था में, मिलाएं एड़ी पंजे, दाईं ओर की करवट लें, कुछ पल रुकें और धीमे से उठ बैठें। करते हैं जी हंसी का कार्यक्रम। बहुत ही सुंदर सुंदर आसन किए और उस हंसी को व्यक्त करेंगे। मस्ती भरी मधुर हंसी प्रारंभ करें। अंतिम आवृत्ति। शांत, आंखें बंद। बंद आंखों में करें इस हंसी का मानसिक अवलोकन। मुस्कुराते हुए चेहरे को, प्रफुल्लित मन को देखें। प्रयास करें सारा दिन हम खुश रहें, औरों को भी खुशी दें। योगा अभ्यास से हमने अपने शरीर की शुद्धि की और मन की शुद्धि के लिए करते हैं प्राणायाम। सबसे पहले करते हैं जी लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास। प्राणायामों का आधार लंबे गहरे श्वास। अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें। जो पद्मासन में बैठ सकें बहुत ही सुंदर, अन्यथा अपनी वज्रासन में, सुखासन में अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। धीरे धीरे अधिक से अधिक श्वास बाहर करें। प्रयास पूर्वक पेट की मांसपेशियों का संकोचन कर पेट को पिचकाएं अधिक से अधिक। मूलबंध लगाएं। पेट को ढीला छोड़ आनंद पूर्वक कंठ तक धीरे धीरे श्वास भरते जाएं। पुनः लगाएं मूलबंध।
इन्हीं सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाएं। जब श्वास छोड़ें तो पेड़ों की मांसपेशियों का प्रयास पूर्वक संकोचन करें, पेट को पिचकाएं, जो मूल बंद लगा सकें और भी सुंदर, और पेट को ढीला छोड़ आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास भरते जाएं। जब श्वास छोड़ें तो प्रयास पूर्वक पेट को पिचकाएं, और जब श्वास भरें तो पेड़ों को, चेस्ट को फूलने दें, फैलने दें। करते जाएं लंबे गहरे श्वास। जितना अधिक हम पेट को पिचकाएंगे, उतनी ही दूषित वायु बाहर निकलेगी और शुद्ध ऑक्सीजन हमारे हृदय को मिलेगी। शुद्ध ऑक्सीजन हमारे रक्त को मिलती हुई पूरी तरह रक्त शोधन का कार्य सुचारू रूप से होता हुआ करते जाएं लंबे गहरे श्वास का अभ्यास। जिन साधकों को श्वास छोड़ने के पश्चात पेट को पिचकाना आ गया, उनके समस्त प्राणायाम अच्छे होने लगेंगे। गैस एक्सचेंज का प्रोग्राम चलता रहे, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। समस्त प्राणायामों का लाभ हमें मिलने लगा है लंबे गहरे श्वासों से। यदि हम लंबे गहरे श्वास का अभ्यास मूल बंद में करें, मूल बंद लगा के करें, तो हमारा मोटापा भी नियंत्रित में होने लगेगा, अतिरिक्त फैट बर्न होने लगेगी। धीरे से आएंगे जी वापस। कुछ क्षण के लिए शांत भाव से बैठें। मन पूरी तरह शांत, शांत चित्त मेरा मन। करेंगे जी एक बहुत सुंदर प्राणायाम, पल्लावनी प्राणायाम। समझ के करेंगे, शब्दों पे ध्यान देंगे। सबसे पहले दोनों हथेलियों को पलट कर घुटनों पर रखें। मुख को थोड़ा सा खोलें। होठों को गोल करें। और धीरे धीरे होठों को बंद करते हुए श्वास भरें। पुनः श्वास भरें, होठ बंद, पुनः श्वास भरें, होठ बंद, पुनः श्वास भरें, होठ बंद। अधिक से अधिक पेट को फूलते जाएं, फैलाते जाएं। जब लगे पूरी तरह श्वास भर गया है तो कुछ क्षण रुकें, श्वास को रोक के रखें। जब लगे नहीं रुका जा रहा, आगे झुकें, जीवा को बाहर निकाल दें और एक ही बार में पूरी श्वास को उड़ेल दें, पलट दें।
इन्हीं सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाएं। घूट घूट करके श्वास पिए, बार बार पिए, 5 बार, 6 बार, 7 बार, अधिक से अधिक श्वास को भरने दें। जब पूरी तरह पेट बाहर आ जाए, मुंह को बंद करके रुकें, कुछ पल रुकें, और जब लगे नहीं रुका जा रहा, सिर को आगे करें, जीवा को बाहर निकालें और एक ही बार में झटके से श्वास को पूरी तरह पलट दें। एसिडिटी, पेट के वायु दोष, सभी दोष दूर होते हुए करते जाएं। 2 आवृत्तियां और दोहराएं। जब हम श्वास भर के रुकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है जी वो सारी दूषित वायु इकट्ठी होती है और हम उसको एक ही बार में पलट देते हैं। पेट के रोगों के लिए बहुत ही सुंदर प्राणायाम, पल्लावनी प्राणायाम। पेट दर्द दूर, पेट के कीड़े तक मरते हैं जी। धीरे धीरे आ जाएंगे जी वापस। ऋतु परिवर्तन में बहुत ही लाभकारी प्राणायाम पल्लावनी प्राणायाम किया हमने। शांत भाव से बैठे, करें मानसिक अवलोकन। आ गई कक्षा विजय सर। सुंदर प्राणायाम का अभ्यास, मन हमारा शांत हुआ। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, तत्पश्चात शांति पाठ बड़े भाव से करेंगे। कमर गर्दन को सीधा रखकर ही करेंगे। गहरा श्वास लीजिए। शांत कुछ पल के लिए प्रभु का ध्यान करें। एक ही प्रार्थना हो प्रभु से, प्रभु का ये साथ, ये सानिध्य प्रतिदिन मिले। हे प्रभु, हम समय से जुड़ें, स्नान करके जुड़ें, अपने सभी सगे संबंधियों को, सहयोगियों को भी योग से जोड़ पाएं। ऐसी आप हमें सामर्थ्य दीजिए, शक्ति दीजिए प्रभु। मुस्कुराते हुए प्रभु को अपने चरणों में, प्रभु को अपने हृदय में धारण करें। प्रभु के चरणों को एक लंबी ओम ध्वनि, तत्पश्चात शांति पाठ। लीजिए गहरा श्वास।
शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वैर्गं शांति, शांतिरेव शांति, क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल इसी शांत अवस्था में बंद आंखों में बैठे रहें। बंद आंखों में ही दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। उत्पन्न हुई विशेष योगिक ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर धारण करेंगे। मुस्कुराते हुए धीरे से नेत्रों को खोलें, अपने कर कमलों के दर्शन करें, भगवान सूर्य का ध्यान करें, अपने परिवार के सभी सदस्यों का अभिवादन करें, माता पिता का अवश्य ध्यान करें, अभिवादन करें। आज की इस सुंदर कक्षा को हम यहीं विश्राम देते हैं। बहुत सुंदर साथ दिया प्रज्ञा बेटी ने, श्रीमान नरेंद्र अग्रवाल जी ने, और सबसे ज्यादा सहयोग आप सभी जुड़े हुए ऑनलाइन साधक साधिकाओं का। इसी प्रकार आप जुड़े रहें, समय से जुड़ें, स्नान करके जुड़ें, पूरे समय के लिए जुड़ें। ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।